अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की कहानी 5 बेटियाँ और उनके गरीब माँ बाप। तुम लोगों ने मकान का किराया ना दिया तो 2 दिन में घर खाली करना होगा। मकान मालिक हर रोज़ किराया लेने आ जाता, तमाशा करता। 5 बेटियों की माँ गुर्बत के मारे हर रोज़ एक नया बहाना सुनाती। मकान मालिक को सफ़िया, इसका शोहर अकरम और उनकी 5 बेटियाँ। गरीबी का ये हाल था कि कोई अपना मुंह ना लगाता। बेटा कोई था नहीं, बेटियां ही थी। सास ने सफ़िया को और अपने बेटे को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अपनी बेटियां लो और चले जाओ यहाँ से। अकरम अपनी बेटियों को बहुत चाहता था। वो शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ताला ने बेटियां अता की हैं। सफ़िया की लाडली से शहजादियाँ माँ की जान थी। अकरम ने बेटियों को लिया और चल दिया ज़माने की ठोकरों की तरफ। भाई समझते थे कि बेटियों का बोझ कहीं हम पर न पड़ जाए। अकरम खुद साइकिल पर फेरी लगाता, ऐसा न हो कि इसकी गरीबी कहीं हमको खा न जाए। उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बेटियों को लेकर वो घर की तलाश में करने लगा, लेकिन महंगाई के इस दौर में 300 रुपये कमाने वाला शख्स भला कहाँ से किराए पर घर ले सकता था। किराया, बिजली, गैस, पानी का खर्चा। 5 बेटियां, खुद अकरम और सफ़िया। असलम अकरम का एक दोस्त था जो कपड़ों की झुग्गी बनाकर रहता था। हमारी पंजाबी ज़बान में इसको चंगड़ कहते हैं। यूँ अकरम का एक दोस्त था और इसने कहा कि छोड़ किराया का घर, हमारे साथ आ जाओ, 2000 का कपड़ा मिलेगा, एक झुग्गी बनाकर वहाँ पर गुजारा कर। अकरम जानता था कि इसके वसाइल इतने ही हैं, वो मुश्किल से रोटी पूरी कर सकेगा। अकरम ने बेटियों को लिया और चला गया एक दूर दराज इलाके में। यहाँ इसने एक कपड़े का खैमा बनाया और बसेरा किया। इसकी गरीबी और बेटियों की वजह से सब ने मुंह मोड़ गए थे। सफ़िया अपनी बेटियों को लिए इस कपड़े के मकान में बैठी थी। बड़ी बेटी जो कि अभी 10 साल की थी, और इसने सवाल किया, मामा क्या हम अब यूं ही सारी ज़िंदगी ऐसे घर में रहेंगे? हम चाचू दादी लोगों की तरह बड़े घर में नहीं? माँ ने बेटी के सर पर हाथ रखा। मेरी बच्चियों, तुम स्कूल जाओगी ना, दिल लगाकर पढ़ोगी, और जब तुम बड़ी होकर डॉक्टर और वकील बन जाओगी तो फिर हम भी बड़े घरों में रहेंगे। सफ़िया बेटियों को समझाती रही। अकरम साइकिल पर जाता, कभी 200 तो कभी 300 की दिहाड़ी लगाकर आता, तो कभी सारा दिन घूमकर खाली हाथ वापस लौट आता। भूख के दिन थे, बुरे हालात थे। सफ़िया ने अकरम से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ स्कूल जाए, पढ़े लिखे। अकरम ने सफ़िया की आंखों में देखा। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सफ़िया ने आसमान की तरफ देखा और अकरम से कहा, अल्लाह ताला ने अगर बेटियां दी हैं तो इसमें इनका रिस्क भी साथ भेजा है, हिम्मत से काम लो। बस अकरम राज़ी हो गया। बड़ी तीनों बेटियों को पास के एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाया। यूनिफॉर्म लेकर दिया, किताबें बैग ला कर दिए। बेटियों को पढ़ने का शौक़ था, बहुत था। 4 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। थक जाती थी, लेकिन इतने वसाइल कहाँ थे कि कोई रिक्शा या गाड़ी लगवा देते। बड़ी बेटी अस्मा बहुत समझदार थी। माँ कुरान की हाफ़िज़ा थी, इसीलिए वो अपनी बेटियों को दीन की तालीम भी दिया करती थी। कुरान पाक खुद पढ़ाती, बेटियों को शर्म व हया, इस्लाम का दायरा बताती। बेटियाँ स्कूल जाती, पढ़ाई में तेज़ थी, कोई ट्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। दिल लगाकर पढ़ने लगी। वक्त गुजरता गया। अकरम ने साइकिल से एक रेडी बना ली, घर में एक भैंस रख ली। सफ़िया भैंस को चारा डालती और इसका दूध निकालती, दूध बेचती। जिंदगी ऐसे मुकाम पर थी कि यहाँ शायद कोई जानवर भी रहना गवारा न करता। बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश थी। वो कपड़े का खैमा कब तक बारिश बर्दाश्त करता? खैमे के अंदर पानी चला आया, ऊपर से पानी टपकने लगा, सब कुछ गीला हो गया। बेटियाँ बड़े बड़े घरों को देख रही थी, दिल में क्यों या खुदा हमें ऐसी ज़िंदगी अता की। 2 दिन तक बारिश रही, खाना बनाने को जगह नहीं थी। अकरम फेरी लगाने जा न सका। 2 दिन तक वो भूखे रहे, भैंस का दूध निकालते और इसे पीकर गुजारा करते। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर इनके खैमों के पास से गुजरते। कौन जानता था कि इस खैमे में रहने वाले लोग किस हाल में हैं। कुछ लोग बाज़ारों की तरफ चल दिए, समोसे पकोड़े खाने, कुछ बर्गर पिज़्ज़े की तरफ चल दिए। लोग बारिश एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सफ़िया, अकरम और इसकी बेटियां भूख से बिलख रही थी, आसमान की तरफ देखते हुए। या अल्लाह, रहम कर हम पर, हम बेसहारा लोगों का भरम रख ले, हम पर हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ न डाल। बारिश थम गई, सब कुछ भीग चुका था। तीसरे दिन सूरज की किरणें निकली थी। सफ़िया ने भीगे हुए कपड़े और बाकी चीज़ें धूप में निकाल कर रख दी। भूख से बुरा हाल था। सफ़िया 2 दिन के बाद खाना बनाया। सब ने जो भी खाया अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया।
पास गंदगी का ढेर था जिस जगह पर इनका खैमा लगा हुआ था। लोग किसी गरीब को कपड़े का खैमा भी कहाँ लगाने देते हैं। सफिया हालात से लड़ रही थी। वो बहादुर थी, ज़माने की ठोकरें खा रही थी। वो अपने शौहर अकरम की हिम्मत थी। वो जानती थी अगर कमज़ोर पड़ गई तो अकरम हार जाएगा। इसने फटे कपड़े पहने हुए थे, टूटी हुई जूती पहनी हुई थी। वो अकरम के कांधे से कांधा मिलाकर चल रही थी। लोग इनको फ़कीर कहा करते थे। हर आने जाने वाला इनको फ़कीर कहा करता। गांव में फ़कीर से पहचाने जाते थे। बेटियां बहुत खूबसूरत थी। इनकी स्कूल में पढ़ाई जारी थी। जब बड़ी बेटी अस्मा 10वीं में थी तो अकरम ने सोचा क्यों ना बड़ी बेटी को स्कूल छुड़वाकर शादी ब्याह दूँ। लेकिन सफिया ने अकरम से वादा लिया जब तक बेटियां कुछ बन न जाए इनकी शादी की बात नहीं करेंगे। अकरम भी तो यही चाहता था कि बेटियां कल को बेटी पैदा करने पर घर से निकाली ना जाए। अगर निकाली भी जाए तो वो हमारी तरह जानवरों जैसी ज़िंदगी ना गुजारे। अस्मा मैट्रिक में थी और इससे छोटी नरगिस 9वीं में और उससे छोटी 7वीं में और उससे छोटी 5वीं में और सबसे छोटी सोम क्लास में। सब बेटियां पढ़ रही थी। अकरम जैसे भी करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहा था। सफिया ने 2 भैंसें रख ली और इनका दूध बेचती और गुजारा करती। कभी खाने के पैसे होते तो कभी भूखे सो जाते। अकरम के सके बहन भाई 10 साल के गुजर गए थे। उन्होंने कभी हाल तक न पूछा। कहाँ गया अकरम बेटियों को लेकर, कहाँ धक्के खा रहा है, जिंदा भी है या मर गया। हकीकत भी तो यही थी। भला किसी गरीब का भी कोई बनता है। अकरम को गांव वालों ने कहा तुम गांव की नालियाँ साफ कर दो, हम तुम्हें महीने का 10,000 देंगे। अकरम बहुत खुश हुआ और इसने कहा ठीक है, मैं पूरे गांव की नालियाँ साफ करूँगा, अब मुझे 10,000 दिया करो। बेटियों की मोहब्बत में हाथ में झाड़ू और कोबे का भार लिए हुए वो गंदगी से भरी नालियाँ साफ करता। फेरी भी लगाने जाता। चंद पैसे आने लगे। वो थक हार जाता, लेकिन सफिया इसकी हिम्मत नहीं टूटने देती थी। गांव वालों ने इनको एक घर रहने के लिए दिया। यहाँ पर वो मुफ्त में रह सकते थे। अकरम कपड़े के घर से निकला और एक पक्के घर में चला गया। बेटियां भी जवान हो रही थी, ज़माने की गंदी निगाहें भी थी। अब अकरम जैसे भी पूरे गांव का नौकर था। किसी को कोई काम होता तो अकरम को बुलवा लेते। वो अकरम से खाक हो गया, मिट्टी में मिल गया। बस जाता था बेटियों का कुछ बन जाए। यहाँ आज के ज़माने में लड़कियाँ इश्क मोहब्बत में मुब्तला थी। यहाँ लड़कियाँ टिकटॉक पर नाच रही थी। यहाँ घर से भागकर शादियाँ कर रही थी। वहाँ अकरम की 5 बेटियाँ इस्लाम की सच्ची बेटियाँ बनकर उभर रही थी। इनकी आंखों में हया थी। गरीब थी लेकिन नमाज की पाबंद थी। सब बहनें कुरान की तिलावत करती, माँ के साथ नाश्ता तैयार करवाती, फिर स्कूल की तैयारी करती। बड़ी बेटी अस्मा कॉलेज में जाती थी। गांव से दूर लड़कियां भी जाया करती थी। साथ छोटी बेटी भी जाती थी। उससे छोटी 10वीं में थी और वो भी अगले साल कॉलेज में जाने का सोच रही थी। अकरम बहुत खुश था कि इसकी बेटियां इसका गुरूर है। रात को बेटी पढ़ाई कर रही थी। सबसे छोटी बेटी उम्मे कुलसूम बड़ी बहन के पास आकर बैठ गई। आपकी टीचर कह रही थी कि साइंस में एडमिशन लेना। आपको टीचर कह रही थी, आपको बुला रही थी कि स्कूल में। अस्मा ने कहा ठीक है, मैं कॉलेज से छुट्टी करके तुम्हारे स्कूल में आऊँगी। स्कूल गई। टीचर बहुत खुश थी। बता रही थी कि आपकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि साइंस में एडमिशन लें, लेकिन इसको ट्यूशन पढ़ाना होगी। अगर आप घर पर पढ़ाएंगे तो ठीक है, नहीं तो स्कूल में किसी टीचर से पढ़ सकती है। अस्मा खुद घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी। मोहल्ले के काफ़ी बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आ जाते थे। वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाते थे। अस्मा की बाबा की दाढ़ी अब सफ़ेद हो चुकी थी। बाबा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी सफ़र लंबा था। सफिया भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अस्मा ने गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई किया था। अल्लाह के करम से अस्मा की ये टीचर भर्ती हो गई। माँ बहुत खुश थी। गांव वाले तारीफ़ करने लगे कि अकरम फ़कीर की बेटी स्कूल में टीचर भर्ती हो गई है। माँ अल्लाह को याद करके रोने लगी। अकरम बहुत बूढ़ा हो चुका था। अस्मा को सीने से लगाकर रोने लगा। मेरी बच्ची, मेरी जान, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अस्मा की तनख्वाह 50,000 लगी थी। अल्लाह ने करम किया। छोटी बहन पुलिस में भर्ती हो गई। इसने इसमें अप्लाई किया था, वो पुलिस में भर्ती हो गई। अकरम फ़कीर की दूसरी बेटी पुलिस में चली गई थी। इसकी तनख्वाह 30,000 थी। अकरम फ़कीर को गांव वालों ने शाबाश देते हुए, बहुत अच्छी बेटियां हैं तुम्हारी। अस्मा स्कूल टीचर थी। छोटी नरगिस पुलिस में। माँ बाप बहुत खुश थे। तीसरी छोटी बहन अस्मा
अस्मा से कहा, आप भी मुझे वकालत कोर्स करना है, मुझे एडमिशन लेकर दो। अस्मा ने पहले कहा कुछ और कर लो, लेकिन मारिया की जिद थी कि वो वकील ही बनेगी। अस्मा ने माँ बाप से बात करके मारिया को वकालत में दाखिला करवा दिया। मारिया वकालत पढ़ने लगी। बाप अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, ऐनक लग चुकी थी, नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। मारिया से छोटी आर्मी में भर्ती हो गई थी और इससे छोटी उम्मे कलसूम मेडिकल में डॉक्टर बन रही थी। वह गुजरता गया। एक वक्त आया कि अकरम फ़कीर की बड़ी बेटी टीचर थी, छोटी पुलिस थी और इससे छोटी वकील थे और सबसे छोटी आर्मी में और सबसे छोटी डॉक्टर बन गई थी। महीने में लाखों रुपए कमाने लगी। गांव छोड़कर शहर में जाकर एक बंगला खरीदा। अकरम फ़कीर के घर की बाहर तख्ती लगी कि चौधरी अकरम हाउस। माँ अपनी बेटियों के लिए दुआ करती। बेटियां बहुत मेहनती थी, शर्मो हया वाली थी। उन्होंने घर से भागकर जाना मोहब्बत के नाम से गवारा ना किया। उन्होंने टिकटॉक पर नाचना अच्छा न समझा। अस्मा की शादी एक प्रोफेसर से हुई जो कि एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार था। छोटी बेटी की शादी एक इंस्पेक्टर से हुई और वकालत के बाद एक जज की बीवी बनी और इससे छोटी ब्रिगेडियर की हमसफ़र और सबसे छोटी एक डॉक्टर की हमसफ़र। और बेटियां बड़ी गाड़ियों में घूमती थी और बड़े बड़े घरों में थी। जब अकरम के भाई बहनों को पता चला कि अकरम की बेटियां पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुंच गई तो अकरम के भाई ने आए हाथ मांगने लगे अपने बशीर, अपने अफजल के लिए। इस वक्त अकरम ने कहा, भाई जहां मेरी बेटियां चाहेंगी वहीं शादी करूंगा। भाई अकरम का इतना बड़ा घर देखकर नजरें झुकाई शर्म से अपना मुंह लिए चले गए। सफिया अकरम ने एक मिसाल कायम की, बेटियां बोझ तो नहीं होती, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियां ही तो है जिन्होंने कपड़ों के खैमों में तूफानी बारिश में भूख काटी, 4 किलोमीटर पैदल सफ़र स्कूल तक गई और फिर अकरम फ़कीर से अपने बाबा का नाम रोशन किया। अकरम चौधरी अकरम बना, जो कि भाई बहन अकरम को ठोकरें मारकर घर से धक्के देकर निकाल गए थे, वो सर झुकाई बेटियों की मेहनत कदमों पर आ गए। सफिया और अकरम हज करने के लिए गई। मदीना में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। काश कि ये बात तेरे दिल में उतर जाए। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए। अगर ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।